आज की वीडियो में हम देखने वाले अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए जो है आपके जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस को, ठीक है। पीसीबी आपके एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी से जो है आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर आते हैं और आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। हालांकि क्वेश्चंस तो आपके इक्वल आते हैं सारे ही सब्जेक्ट के, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा फिजिक्स से है। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स इज, यानी कि बल का विमीय सूत्र क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। आपका बल जो होता है उसका विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन दिया है m के पावर में 1, l के पावर में 1, t के पावर में -2 होता है, या फिर m के पावर में 1, l के पावर में 2, t के पावर में -2 होता है, या फिर m के पावर में 1, l के पावर में 1 और t के पावर में -1 होता है, या फिर आपका m के पावर में 1, l के पावर में -1 और t के पावर में -2 होता है। तो आपका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है आपके फोर्स का? तो आपका जो फोर्स होता है उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है आपका m के पावर में 1, l के पावर में 2 और t के पावर में -2, ठीक है। ये होता है आपका डायमेंशनल फार्मूला आपके फोर्स का, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रिप्स, यानी कि वेग समय ग्राफ का ढलान क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को, डिस्टेंस यानी दूरी को, एक्सेलरेशन यानी त्वरण को, या फिर स्पीड यानी कि चाल को, ठीक है। तो आपका जो स्लोप होता है आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, यानी कि जो वेग समय ग्राफ का जो ढलान होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को, ठीक है। क्या दर्शाता है? आपके त्वरण को दर्शाता है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन, यानी कि प्रक्षेप गति में अधिकतम ऊंचाई निर्भर करती है उसके, ठीक है। अगर प्रक्षेप गति हो रही है यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो उसमें मैक्सिमम स्पीड जो है किसी भी कण की वो किस चीज़ पर निर्भर करती है, ठीक है। आपको ये बताना है। इनिशियल स्पीड यानी प्रारंभिक वेग पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण कोण पे, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण पे, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी पे। तो किस चीज़ पे जो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट जो है डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी पे, इन तीनों चीज़ों पे जो है निर्भर करता है, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द यूनिट ऑफ पावर इज, यानी कि शक्ति की इकाई है, यानी पावर की आपको यूनिट बताना है, इकाई क्या होती है आपके शक्ति की, ठीक है। आपका ऑप्शन पहला है जूल होता है, वॉट होता है, न्यूटन होता है, या फिर पास्कल होता है, ठीक है। तो आपका जो यूनिट होता है आपके पावर का वो होता है आपका क्या? वॉट, ठीक है। क्या होता है आपके पावर का यूनिट? वॉट होता है, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच लॉ स्टेट्स दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कौन सा नियम कहता है कि धारा विभवांतर के समानुपाती है? कौन सा नियम कहता है? आपका कूलाम का नियम कहता है, या फिर ओम्स लॉ यानी ओम का नियम कहता है, फैराडे लॉ यानी फैराडे का नियम कहता है, या फिर न्यूटन्स लॉ यानी कि न्यूटन का नियम कहता है? तो ये बात कौन सा जो नियम है वो कहता है कि जो धारा होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम ये कहता है कि आपका जो धारा होती है वो क्या होती है? समानुपाती होती है आपके किसके? विभवांतर के, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एस्केप वेलोसिटी, ये जो क्वेश्चन है वो कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी यानी पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है, ठीक है। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आपका आपके एग्जाम में आ जाता है कि पृथ्वी से जो पलायन वेग होता है वो कितना होता है? 8.9 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, या फिर 12.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये होगा आपका पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी जिसे बोलते हैं, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई है। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसकी एसआई यूनिट आपको बतानी है कि क्या होता है उसकी एसआई यूनिट। टेस्ला होता है, वेबर होता है,
हेनरी होता है या फिर एम्पियर होता है। तो इन चारों में से आपको एसआई यूनिट बताना है। आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि एसआई यूनिट क्या होगी आपके मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी जो एसआई यूनिट होगी इसमें से वो होगा आपका टेस्ला। ठीक है, टेस्ला जो होगा आपका एसआई यूनिट होगा आपके मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, यानी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है जीरो यानी शून्य होती है, इनफाइनाइट यानी अनंत होती है, पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है, या फिर निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होती है। तो आपका जो फोकल लेंथ होता है आपके प्लेन मिरर का वो कैसा होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है, या फिर ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका इनफाइनाइट यानी कि अनंत होता है। ठीक है, अनंत। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वर्क डन इज जीरो व्हेन फोर्स इज, यानी कि कार्य शून्य होगा जब बल हो अलोंग डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के साथ, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के विपरीत, या फिर परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के लंबवत हो, या फिर नन यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कार्य कब जो है शून्य होगा, जब बल कैसा हो, विस्थापन के साथ हो, या फिर विस्थापन के विपरीत हो, विस्थापन के लंबवत हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन के लंबवत जो आपका बल होगा, तो आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है। ठीक है, सी नेट यूपी नेट के एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट काफ़ी बार पूछा हुआ है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, यानी निर्वात में प्रकाश की गति होती है। निर्वात में यानी कि वैक्यूम में आपके लाइट की स्पीड कितनी होती है ये पूछा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, या 5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो आपका जो स्पीड होता है आपके लाइट का वैक्यूम में वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा अब केमिस्ट्री से है। केमिस्ट्री का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपको बताना है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है। 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, या फिर 9 होता है। ठीक है, तो आपका जो ऑक्सीजन है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 8। ठीक है, कितना होता है आपका, ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, सबसे मजबूत बंध कौन सा है। आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट यानी सहसंयोजक बंध होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, या फिर मेटालिक बॉन्ड होता है। तो इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है वो कौन सा होता है, या फिर कौन सा पाया जाता है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, तो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। ठीक है, सहसंयोजक बंध जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज, यानी कि तटस्थ विलयन यानी का मान जो है पीएच मान कितना होता है। 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, या फिर 8 होता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका 7। ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूशन का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अगर एसिडिक होगा तो 7 से कम होगा, और बेस होगा तो आपका 7 से ज़्यादा होगा। यानी कि हम आपको लिख के बता दें कि अगर वो एसिडिक होगा तो उसका जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 से कम होगी। ठीक है, और अगर वो बेसिक होगा, ठीक है, बेसिक अगर कोई चीज़ है तो उसकी जो पीएच मान होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, यानी कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं। डाल्टन, लेविजियर, मेंडलीफ, या फिर रदरफोर्ड। तो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो है आपका लेविजियर। ठीक है, लेविजियर। ठीक, लेविजियर को जो है मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 3 इज, यानी कि परमाणु क्रमांक 3 वाला तत्व कौन सा है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, या फिर बेरिलियम है। तो ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लिथियम। ठीक है, लिथियम जो होता है
ठीक है, लिथियम जो होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है आपका 3 होता है। ठीक, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, यानी कि कौन सी गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? CO2 को, N2O को, O2 को या फिर SO2 को? तो किस गैस को जो है लाफिंग गैस के रूप में इसमें से जाना जाता है? ठीक है, तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका N2O को। ठीक है, N2O को जो है आपका लाफिंग गैस के रूप में जो है जाना जाता है। या तो फिर आपका क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि N2O को किस रूप में जाना जाता है, तो आप इसको बोलेंगे लाफिंग गैस के रूप में। ठीक है, ऑप्शन में आपके लाफिंग गैस दे सकता है इस को क्वेश्चन बना के N2O को। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अवोगाद्रो नंबर इज इक्वल टू, यानी कि अवोगाद्रो संख्या कितनी है या फिर कितनी होती है? 3.022 इंटू 10⁻23 या 6.022 इंटू 10⁻23 या फिर 9.022 इंटू 10⁻23 या फिर 1.022 इंटू 10⁻23? तो अवोगाद्रो नंबर जो है किसके इक्वल होता है? तो अवोगाद्रो नंबर जो है आपका इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कौन सा जो तत्व है कमरे के तापमान पे द्रव्य होता है? ठीक है, यानी कि रूम टेम्परेचर जो होता है हमारे, ठीक है, उस तापमान पे कौन सा जो इसमें से एलिमेंट है इन चारों में से द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? मरकरी है यानी पारा जिसे हिंदी में बोलते हैं, सोडियम होता है या फिर पोटेशियम होता है या फिर मैग्नीशियम होता है? तो इन चारों में से कौन सा जो है द्रव्य अवस्था में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है आपका? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका मरकरी, यानी कि पारा। पारा जो है आपके रूम टेम्परेचर पे जो है लिक्विड स्टेट में जो है पाया जाता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, यानी कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है या फिर ऑक्जेलिक एसिड होता है? तो इसमें आपको बताना है कि विनेगर में इसमें से कौन सा जो एसिड है, कौन सा अम्ल जो है वो उपस्थित होता है या फिर प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक अम्ल आपका पाया जाता है आपके विनेगर यानी कि सिरके में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ग्रीन हाउस गैस अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ठीक है, O2 है, CO2 है, N2 है या फिर H2 है? ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो गैस है वो क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका CO2। ठीक है, CO2 जो है इसमें क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैस है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा अब बायोलॉजी से है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, पहला जो क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी का कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड पोस्चर, यानी कि ब्रेन का कौन सा भाग यानी मस्तिष्क का कौन सा जो भाग होता है वो संतुलन और आपके पोस्चर को नियंत्रित करता है? ठीक है, सेरिब्रम या फिर सेरिबेलम या फिर मेडुला या फिर पोन्स? ठीक है, तो इसमें से कौन सा ब्रेन का पार्ट होता है जो कि हमारे कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन को और बैलेंस को और पोस्चर को? ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेरी बेलम। ठीक है, सेरी बेलम, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट, यानी कि पौधों में पानी का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा या फिर कोलेनकाइमा? ठीक है, तो पौधों में पानी का परिवहन जो करता है वो करता है आपका जाइलम। ठीक है, जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि पानी का परिवहन करता है आपके पौधों में। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच पिगमेंट गिव्स रेड कलर टू ब्लड, यानी कि रक्त को लाल रंग कौन सा वर्णक देता है? हीमोग्लोबिन देता है, क्लोरोफिल देता है, मायोग्लोबिन देता है या फिर बिलिरुबिन देता है? तो इन चारों वर्णक यानी पिगमेंट्स में से कौन सा जो है हमारे ब्लड को जो है, रक्त को जो है लाल रंग प्रदान करता है? ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो होता है वही हमारे ब्लड को क्या देता है, हमारे आरबीसी को क्या देता है, रेड कलर जो है देता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि
विच इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, यानी कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में, न्यूक्लियस में, गोल्गी बॉडी में या फिर लाइसोसोम में। तो आपको बताना है कि हमारी जो सेल्स होती हैं बॉडी में, जो हमारे सेल्स होती हैं जिसे क्या बोलते हैं, आपके बेसिक यूनिट बोलते हैं हमारी लाइफ का, उनमें जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है आपका। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका राइबोसोम। ठीक है, क्या होगा, राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है सेल्स में, राइबोसोम में होता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स, यानी कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो कौन से विटामिन की कमी अगर हमारे बॉडी में हो जाए तो हमें रिकेट्स जैसी बीमारी जो है हो सकती है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, रिकेट्स जैसी बीमारी जो है हो सकती है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड, यानी कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है या फिर फाइकोलॉजी कहलाता है। तो आपका जो फंगी की जो स्टडी होती है, जो अध्ययन होता है, उसको किस रूप में जाना जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका माइकोलॉजी। ठीक है, आपकी जो स्टडी होती है फंगी की, यानी कवक का जो अध्ययन होता है उसे माइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका आंसर तो सबको ही पता होगा कि किस कोशिकांग को जो है कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, न्यूक्लियस को, गोल्गी अपार्टस को, माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का शक्ति गृह के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट और डोनर। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट पूछा है, कौन सा जो रक्त समूह है वो सार्वभौमिक ग्राही होता है, ए बी या फिर ओ। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए बी। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच हार्मोन रेगुलेट्स शुगर लेवल इन ब्लड, यानी कि कौन सा जो हार्मोन है शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या फिर एस्ट्रोजन। तो आपके बॉडी में कौन सा जो हार्मोन होता है वो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करता है यानी कि नियंत्रित करता है। तो आपको पता होगा कि आपके बॉडी में इंसुलिन जो होता है वही जो है आपके शरीर में शर्करे के स्तर यानी कि शुगर के लेवल को नियंत्रित करता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, यानी पौधे का कौन सा जो भाग होता है वो प्रकाश संश्लेषण करता है, रूट यानी जड़, स्टेम यानी तना, लीफ यानी पत्ती या फिर फ्लावर यानी कि फूल। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका लीफ यानी कि पत्ती। ठीक है, पौधों में पत्तियों में क्या होता है, आपका फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, प्लांट्स में कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप जो है हमारी वीडियो को लाइक कर लें और हमारा जो ये PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसकी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप जाके इसे वहाँ से जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।